आप पिछले 39 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अब तक सरकार की या प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया मिली है? सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रशासन स्वास्थ्य खराब होने के नाम पर ये चाहता है कि अस्पताल में भर्ती कर दें और इस आंदोलन को ख़त्म करें। और ये पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास हो रहे हैं। पता नहीं किस वजह से वो काम नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं। आपकी कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आपको आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा? हमारी तो मुख्य मांग तो ये है कि भाई एक देश में कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। आपको अगर ज़मीन लेनी है तो आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करें और ज़मीन ले लें। इसके बाद भी आप अगर कानून को नहीं मानते हैं और ये सरकार मानती भी नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री ये कहता हो कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा और गोली मारने की सरेआम बात करता हो, जिस मुख्यमंत्री के काल में लोगों को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती हो, वो आदमी कानून को नहीं मानते। और इसका ही परिणाम है कि वो जबरन किसानों की ज़मीन को छीनना चाहते हैं। उन्हें खून मुँह लग गया, ये गंगा एक्सप्रेस वे बन गया। आज वो चाहते हैं कि 8 लाख रुपए बीघे हम किसानों की ज़मीन छीन लें। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है, सिपाही से लेकर एसपी तक और पटवारी से लेकर डीएम तक सिर्फ एक बात कहते हैं कि सर्किल रेट का 4 गुना दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि धारा 26 में दूसरी क्लॉज भी है, वो ये कहती है सर्किल रेट या कोई भी रजिस्ट्री किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा कराई गई हो, उन दोनों में जो ज़्यादा हो उसका 4 गुना दे दीजिए। वो हमारे पास रजिस्ट्री 25 लाख की भी हैं, जिनमें 25 लाख के स्टाम्प लगे हैं। और इन्होंने गंगा एक्सप्रेस में जो रजिस्ट्री करी हैं वो 9 लाख 11 लाख तक के हम पर रजिस्ट्री हैं, जो क्योंकि इनका कानून मानना नहीं है। इन्हें सिर्फ रट लगा रखी है ज़मीन छीननी है, और हमने रट लगा रखी है हम ज़मीन छीनने नहीं देंगे। क्या आपसे अधिकारियों ने आकर मिलकर कुछ इसका समाधान निकालने की कोशिश की? बुलंदशहर के कोई अधिकारी समाधान निकालने के नहीं आए, लेकिन कमरे में बात करने जरूर आए। उन्होंने कहा कि चलो एक कमरे में बात करना चाहते हैं, जैसा अक्सर होता रहा होगा, उनका अनुभव ऐसा ही होगा। मेरे साथ उनका अनुभव ये ठीक नहीं रहा। मैंने कहा कमरे में बात नहीं करूँगा, बात करूँगा सबके सामने। आप टेबल पर बात करिए, लेटर दीजिए, हम आपको वार्ता कार्ड देंगे और बात करिए, समाधान निकालिए। वो समाधान नहीं निकालना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। और अगर वो नहीं हुआ है तो अब वो हमें हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं, इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। एक एक किसान का नाम लिखकर उनके मुशक्के कर रहे हैं। क्या ये अशांति है? क्या देश में हमारा बोलने का अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म हो गया? क्या हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार भी खत्म हो गया? सारे अधिकार इस सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। इनके नेताओं के मुंह से जो निकलता है वो संविधान बन गया है। 55 दिन के लंबे सत्याग्रह के बाद आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार पर क्या असर पड़ा इस आंदोलन का? स्वास्थ्य मेरा ऐसा है कि सूजन भी आ गई है, कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, और मुझे दर्द भी रहता है। और मेरे जो साथी किसान साथी हैं, कल उन्होंने भी ये कहा कि भाई अब अनशन तोड़ दो और हम लड़ाई बिना अनशन के लड़ेंगे। तो जो किसान हैं मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, और कल हमने तय कर लिया था कि आज हम अनशन तोड़ देंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी? धरना चलेगा। अभी आज नहीं बता सकते क्या रणनीति होगी, जैसा वक्त आएगा ऐसी रणनीति बनाएंगे।